Hello बच्चों, let's read the question. If wind blows from a stationary sounding object to a stationary listener, then the apparent frequency n dash and actual frequency n are related as. चार ऑप्शन दिए. फर्स्ट ऑप्शन n dash is greater than or equal to n. सेकेंड ऑप्शन n dash is less than n. थर्ड ऑप्शन n dash equals to n. एंड फोर्थ ऑप्शन n dash is greater than n. तो यहाँ पर विंड ब्लो हो रही है कहाँ से? स्टेशनरी साउंडिंग ऑब्जेक्ट, और लिसनर भी कैसा है? स्टेशनरी है. तो हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताना है. की कंसेप्ट में हमें पता होना चाहिए ऑब्जर्वर या फिर लिसनर, जो भी मानना है. दिस इज योर सोर्स ऑफ साउंड एंड दिस इज योर ऑब्जर्वर जो लिसनर है. ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं d. जब तक इन दोनों में डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, रिलेटिव डिस्टेंस, सोर्स मूव कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर दोनों स्टेशनरी है ना, डिस्टेंस चेंज होगा तभी साउंड का फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा सुनाई देगा ऑब्जर्वर को या फिर लिसनर को. तो ऑब्जर्वर और सोर्स ये दोनों जब तक स्टेशनरी है तब तक फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी. देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी. अभी क्वेश्चन में क्लियरली बोलना है स्टेशनरी साउंडिंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो सोर्स ऑफ साउंड है ये क्या है? मान लेते हैं स्टेशनरी है एट लोकेशन ए लेट्स से. तो स्टेशनरी लिसनर और लिसनर यहाँ पर है, मान लेते हैं बी पे एल, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है? मान लेते हैं डी. तो ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग क्योंकि दोनों स्टेशनरी है. अभी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द लिसनर विल बी ऑल्सो सेम. यहाँ पर आपका लिसनर है तो फ्रीक्वेंसी जो लिसनर सुनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होंगे? सेम होंगे. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? C is the right option. Hope you understood it well. All the best.